हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर कंसंट्रेट कर रहे हैं बेटा। एक चीज़ और बताएं बेटा कि जितना हम इस समय बता रहे हैं, जो लड़का इसको रेगुलर देख रहा होगा कल्याण है, समझो, यानी कि हम इसी में से आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इतना ध्यान रखें बेटा। यानी कि हम सारी बातें आपको बताते जा रहे हैं कैसे आप करोगे, और ये सब डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। लेकिन इस समय जो लड़का, कुछ लड़के ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी हमको कुछ आते नहीं, अब से हम पढ़ेंगे तो हमको 90+ आएंगे। हमने कहा बिल्कुल आ सकते हैं। इस समय इसलिए जो इस समय हम बता रहे हैं, इसको 90+ पाने के लिए ही बता रहे हैं। बाकी तो पास तो हो ही जाओगे यार, यानी कॉन्फिडेंस रखो। यानी कि आपको जो इस समय बताया जा रहा है उस पर बहुत ज़्यादा गौर करके आपको ध्यान देना है, क्योंकि आगे जो है उसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा में आपके क्वेश्चन आएंगे। उसी प्रकार क्या सीधे वही आएंगे, साफ साफ बता दिया। तो चलिए शुरू करें। आइए बेटा, आज वही क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामर कैसे करेंगे ये देखिए बेटा। ये आपके सामने इसमें क्या क्या आता है तो मालूम है ना, बता चुके हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कम्बिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, होमोफोन्स, यही सब आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 10 नंबर का है बेटा। कैसे कंसंट्रेट करोगे देखो इधर। आंसर नंबर 5 बड़ा ब्रैकेट ग्रामर। ये जो है एग्जामिनर के दिल को जीतने के लिए सब पॉइंट बता रहे हैं बेटा। देखिए पाठक की राइटिंग नहीं बनती है, लेकिन आपको ये अच्छा लग रहा होगा बेटा। राइटिंग अगर बनती है तो 4 चांद लग जाएगा। ऐसा लिखना चाहिए कि अध्यापक का मूड खराब भी रहे तो वह तुम्हारी कॉपी देख करके उसका मूड जो है बाग बाग हो जाए, हरा भरा हो जाए। यही जो है फायदा है, ठीक है। तो ये यानी कि इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण आपका होना चाहिए। तो आंसर नंबर 5 ग्रामर। देखिए बेटा, पहला है नरेशन। क्या लिखा? चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। दोनों न करना, देखो 2 आए हैं, आपको एक ही करना बेटा। और ये भी देखा करो कि दोनों में सरल कौन है, वही कर लो। तो पहला लिखा बेटा, महेश सेड टू रीता व्हाट आर यू डूइंग हियर। यह वाक्य है। तो देखो हमने नरेशन लिखा, डायरेक्ट ऐसे हेडिंग डाली, उतार दिया। इनडायरेक्ट अब हमको बनाना है। इधर देखो, रिपोर्टेड स्पीच के अंत में क्वेश्चन मार्क देखा नहीं। नंबर 1 पॉइंट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को आस्क में बदल देते हैं। तो सेट टू है किस में बदल जाएगा? आस्क में। क्या हो जाएगा बेटा? महेश आस्क्ड रीता। एक काम हो गया। WH वर्ड को ही क्या बना दो? कंजंक्शन। WH वर्ड क्या है? व्हाट। इंटरवल में व्हाट वहाँ चला गया। इंटरवल में बचे हुए वाक्य को क्या कर दो? साधारण कर दो। यह आर चला जाएगा यू के बाद। अब देखो यह पास्ट टेंस है, तो यहाँ आर का पास्ट क्या होता है? वाज या वर, तो वाज लिख दो। यू सेकंड पर्सन है, रीता का अनुसार लिख क्या हो जाएगा? सी वाज डूइंग। हियर का क्या हो जाएगा बेटा? देयर। हियर का क्या हो जाएगा? देयर। ले बन गया। 2 नंबर आपके पक्के हो गए खर्च, ठीक है। अब इसी में दूसरा वाक्य देखो बेटा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कामा एंड कामा डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। इसको हम 2 ढंग से बना सकते हैं बेटा। एक तो तरीका है कि डू नॉट भैरव घाट रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड का पास्ट फॉर्म होता है बेटा फॉरवर्ड। द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, लगाओ छोटका टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? टीचर जो है विद्यार्थियों को क्या दे रहा है? सलाह दे रहा है। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स, लगाओ टू लगाया, और टू और क्वेरल के बीच में डू नॉट है, तो डू नॉट का नॉट टू के पहले लगा दो। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स नॉट टू क्वेरल विथ वन एंड अदर। दोनों रंग सही है। अब देखिए दूसरा वाक्य है, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 2 दिए गए हैं, दोनों में से एनी वन करना, मतलब केवल एक करना बेटा, ठीक है। तो अब ऐसे हेडिंग डालोगे, कम्बिनेशन, बस केवल कम्बिनेशन। अब देखो नीचे लिखा सेंटेंसेज, ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, इनको बनाना है क्या? कॉम्प्लेक्स बनाना बेटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स बनाना, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? ऐसे हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स।
आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास बताया गया बेटा, तो बना दो, नाउन क्लास बन जाएगा। WH वर्ड से शुरू है, याद है WH वर्ड, तो WH वर्ड को ही कंसर्न बना करके बचे हुए वाक्य को साधारण कर दो बस। क्या बन जाएगा बेटा, आई डू नॉट नो, क्या बनेगा, आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग। ये देखो बेटा कॉम्प्लेक्स बन गया नाउन क्लास, नाउन क्लास है ना। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, आई डू नॉट नो ये लिखे है, वेयर को कंसर्न बनाया, बचे हुए वाक्य को ये देखो ये साधारण कर दिया। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग बन गया बेटा, ठीक है। अब इसी का दूसरा वाक्य देखो लिखा है बेटा कि ही वाज फाइंड, ही वाज इम्प्रिजन्ड, उस पर जुर्माना किया गया, उसे कैद भेज दिया, जेल भेज दिया गया। कंपाउंड सेंटेंस बनाना बेटा, आपको सिखाया है कि यह कम्युलेटिव कंजंक्शन समझेगा ना बेटा। तो ही वाज कॉमन हो गया, लगा दो, ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो इम्प्रिजन्ड, बन गया कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए बेटा हेडिंग है ट्रांसफॉर्म एनीवन, दो दिए गए हैं, केवल एक करना बेटा, क्योंकि देख रहे हो दो दो नंबर के प्रश्न हैं ना बेटा। तो जम्बू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हेडिंग डालोगे। देखो ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, तो लिख लो जम्बू, पॉजिटिव डिग्री लिखा ना, पॉजिटिव, जम्बू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, ले जाना है कंपैरेटिव में, वाक्य कैसा उठेगा, उल्टा, तो दिल्ली उतार लिया, ठीक, दिल्ली। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, 2 काम हो गया। नंबर 3 डिग्री कंपैरेटिव, हार्ट की कंपैरेटिव, हार्टर, अपने आगे क्या रखते बेटा, दैन, आगे का भाग पीछे कर दो, जम्बू, पढ़ो, बन गया, दिल्ली इज हार्टर दैन जम्बू। अब इसी का दूसरा वाक्य बेटा पैसिव वॉइस, हु कैन डू इट, यह है, तो दो ढंग से बनाओगे, किसे बनाओगे, बाई होम, बाई होम, कैन इट बी डन, कैन इट बी डन। एक तरीका तो ये हुआ बाई होम कैन इट बी डन, अरे यार इट कैन बी डन बाई होम, इट कैन बी डन बाई होम, तो बाई होम वाक्य शुरू कर दिया, कैन उठा करके पहले कर दिया, तो बाई होम कैन इट बी डन। इसका एक ढंग से और बने बेटा, बाई वहीं छोड़ देना, होम का हु यहाँ पे ले आओ, बोलो क्या बनेगा, हु कैन इट बी डन बाई, यानी 2 ढंग से वाक्य बना। तो वो पहला वाला प्रश्न में है वही आप कर लेना बस, बाई होम कैन इट बी डन बन गया। एक करना है केवल, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आगे है करेक्शन, देखो हेड डालिया करेक्शन, इनकरेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट क्या लिखा है, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, अरे यार यहाँ आई तो है नहीं, इसका मतलब एम का प्रयोग यहाँ पर गड़बड़ है, यही गड़बड़ है, तो यहाँ पर क्या करोगे, आर करोगे क्योंकि बहुवचन है। ए लार्ज नंबर ऑफ क्या होगा बेटा, देयर आर, ऐसे लिखोगे देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, पढ़ो बेटा बन गया। देयर एम की जगह को हो जाएगा आर, और लार्ज नंबर के पहले क्या लगाना पड़ेगा, ए, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल, ठीक है। इसी का दूसरा वाक्य बेटा क्या लगा, ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क, देखो बेटा गलती है, इधर देखो, मेक ऑफ, टायर्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, श्योर ऑफ, क्योर ऑफ, एफ्रेड ऑफ, अवेयर ऑफ, डाइड ऑफ, इन 8 देखो, 8 याद रखो ना, इनके बाद ऑफ का प्रयोग होता है बेटा, तो ही इज टायर्ड, इन जो लगाया हो ये गलत है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अब देखो बेटा कन्फ्यूजिंग वर्ड वाला है, इसको होमोफोन्स बोलते हैं बेटा, देखिए बेटा लिखा है, हेडिंग डाल दिया होमोफोन्स, ठीक है, या तुम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स डाल सकते हो, होमोफोन्स हमने डाल दिया, सरल है। अब 2 वर्ड दिए आइडियल और आइडियल,
AIDAL, आइडियल माने होता है आदर्श, क्या होता है बेटा, आदर्श। और IDLE माने होता है सुस्त। तो बना दो बेटा, ही इज यूज करना है, मीनिंग नहीं लिखना है, यूज करना है। रवि इज एन आइडियल मैन, रवि एक आदर्श आदमी है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो, जया इज एन आइडियल माने सुस्त, आइडियल गर्ल, लो जया इज एन आइडियल गर्ल, सब सही है बेटा। अब इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे बेटा, कोई काटने वाला नहीं है, यानी कि 100% आपको नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा राइटिंग आप बना के रखना बेटा, बाकी आप खुद ही समझदार हो, हमने बता दिया। अब इंटर में पढ़ रहे हो, नान के बउआ नहीं हो, किसी के कहने पर मिसगाइड ना होना, जो बता रहे वही सही है। थैंक यू।